कुमार विश्वास ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि सोनिया गांधी तक को लगा झटका। मां सीता का नाम लेके कांग्रेस की खोली पोल, योगी के साथ आने का दिया बहुत बड़ा इशारा। क्या देश में योगी की पिच पे बैटिंग करने को तैयार हैं संत, कवि और कलाकार। देश बदल रहा है। दिल्ली में चुनाव है। कुमार विश्वास की एंट्री सियासत में बयानों से हो चुकी है। कहते हैं कि कुमार विश्वास की पिछले महीने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई। उसी मीटिंग में तय हो गया था कि देश बदल रहा है। देश कैसे बदलेगा और कैसे नहीं, ये तो तय बाद में किया जा सकता है, लेकिन पहले देखिए कैसे कुमार विश्वास की एक बात से गांधी परिवार में खलबली मच गई। कुमार विश्वास ने मां सीता की बात तो की। कांग्रेस ने सीता की तुलना सोनाक्षी सिन्हा से कर दी। वो सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने हाल ही में एक मुस्लिम से शादी की। राम की तुलना उनके पति से की। या तो कांग्रेस का दिमाग हिल चुका है या फिर बुद्धि बची नहीं है। क्या श्री राम के देश में ये भी बताना होगा कि राम और सीता कौन है। सोनिया गांधी के पास हमेशा प्यादे रहते हैं और ऐसे किरदार होते हैं जो उनकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। कभी संसद में जब सोनिया गांधी रोई तो उनको बचाने के लिए रेणुका चौधरी आई। अब कुमार विश्वास की बात सुन के सुप्रिया श्रीनेत आई है। पहले कुमार विश्वास ने क्या कहा सुनिए, फिर आपको बताते हैं कांग्रेस का पलटवार और उसके बाद योगी की मीटिंग में क्या फाइनल फैसला हुआ था। कुमार विश्वास कहते हैं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाएं। ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम रामायण हो, आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाए। मेरठ के एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास द्वारा दिया गया बयान। इसके बाद जलेबी बाई के नाम से ट्रोल होने वाली सुप्रिया श्रीनेत आती है। वो जो कहती हैं जरा वो सुनिए। क्या बेटियां कोई वस्तु हैं जिसे कोई भी उठा ले जाए। कुमार विश्वास का ये बयान महिलाओं के प्रति संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण है। कुमार विश्वास को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, पर सवाल है कि माफी क्यों मांगनी चाहिए। सालों से तो देश में ऐसा ही हो रहा है। तब कांग्रेस कहां थी। संविधान में सेक्युलर शब्द जोड़ देने से क्या प्राचीन भारत की सोच बदल जाएगी। कुमार विश्वास ने कौन सी ऐसी गलत बात कह दी कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम रामायण है और ये टिप्पणी उन्हीं पर की गई थी, इसीलिए कांग्रेस बचाव में आ गई। अब जरा कुमार विश्वास की बातों का मतलब भी समझिए। स्वरा भास्कर का जन्म हिंदू परिवार में दिल्ली में हुआ। इनके पिता सी उदय भास्कर है और मां JNU दिल्ली की प्रोफेसर है। स्वरा भास्कर ने अपनी शादी में डांस भी किया, लेकिन फहद से शादी के कुछ साल बाद जब वो महाराष्ट्र चुनाव में पति का प्रचार करने बाहर आई, उनका चेहरा देखकर हर कोई हैरान रह गया। बुर्के में प्रचार करने के दौरान वो हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलने लगी। क्या ये साजिश का हिस्सा नहीं है। शादी कोई कहीं किसी से भी कर सकता है, लेकिन धर्म कैसे बदल जाता है। जो व्यक्ति सनातन परिवार में पैदा हुआ, क्या उसका धर्म बदलने के लिए ऐसी प्लानिंग रची जा रही। सोनाक्षी सिन्हा की भी शादी के बाद कई तरह की चर्चा हो रही। इसी बात पे कुमार विश्वास ने साफ कह दिया कि सीता को कोई और लेकर जाएगा तो गलत कहाँ है। पहली बात ये कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी को श्री लक्ष्मी यानी दूसरे शब्दों में कहिए तो सीता कहा, इस तुलना में ही कमी है। सीता होती तो सनातन धर्म की मर्यादा न तोड़ती और न ही पिता शत्रुघ्न सिन्हा को अब ये कहना पड़ता कि मैं कोई शिकायत नहीं करता हूँ, हमारे दोनों बच्चों लव और कुश को एक तरह का झटका लगा। हो सकता है वो इस तरह इतनी समझ नहीं रखते हों। यानी सोनाक्षी के फैसले से पूरा परिवार खुश नहीं। फिर समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। पिता शत्रुघ्न सिन्हा जहां भारी मन से शादी में पहुंचे, तो वहीं सोनाक्षी के दोनों भाई लव और कुश शादी में नदारद दिखे, जिसकी वजह अब महीनों बाद सामने आई, जो ये बताता है कि सोनाक्षी भले ही अपने पति के साथ फोटो अपलोड कर खुशियां मनाए, पर इन तस्वीरों को देख के कुमार विश्वास जैसे कवियों का भी दिल दुखता है, क्योंकि उनके लिए धर्म सर्वोपरि है और धर्म की रक्षा करने का अधिकार संविधान देता है।